पे लात मारूंगा। हाँ देखो हाँ जी। अरे भाई सब नेता है साले लेफ्टिस्ट और बांगपंथी विचारधारा के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ हैं। इस देश को गजबा हिंद वालों के साथ में। साइकिल से महाराणा प्रताप जी को कहाँ जोड़ रहे हो आप? सत्यनारायण की कथा हो, हवन हो, सब बंद कर दें। मर जाए तो तेर भी कराना छोड़ दें। खूब गुर्जर समाज के लोगों ने बोला ऐसा गंदा आदमी हमारे समाज में पैदा हुआ है क्योंकि हमारे बहन, हमारा परिवार, हमारी बच्ची, हमारी मातृभूमि, हमारे आने वाली जनरेशन है सारे 36 की 36 बरादरी अगर ऐसे साले ऐसे कुत्ते के चक्कर में अगर फंस गए तो ये पूछो तूने कितनी गौ माता बचा ली। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक उदयनिधि स्टैलिन जो तमिलनाडु में पहले उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे, अब वो अपोजिशन में है, उसने सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता राजकुमार भाटी, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों से तो अच्छा वैश्याएँ हैं। वैश्याएँ कौन होते हैं? जो तवाइफ होती हैं, जो मतलब अपना भरण पोषण करने के लिए शारीरिक संबंध बनाती हैं। फिलहाल दोनों ने धर्म के लोगों के ऊपर बात करी है, एक सनातन धर्म के ऊपर, एक सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर। सर क्या कहना चाहोगे? आपका तो नाम विजय कट्टर हिंदू है, लोगों को तो आपकी कास्ट भी नहीं पता कि आपकी क्या जाति है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप इनके लिए बोलोगे या फिर आप सनातन धर्मी तो इनके लिए बोलोगे? दोनों के लिए। इसने सनातन के लिए बोला और सनातनी के जो बच्चे हैं ब्राह्मण समाज हैं, दादा परशुराम के बच्चे, आप समझ रहे हो पत्रकार महोदय। अब मैं सबसे पहले इन दोनों पे लात मारूंगा। हाँ देखो हाँ जी। अरे भाई सब नेता है तो नेता तो कुछ भी कह देगा। हाँ नेता तो कुछ भी कह देगा पत्रकार महोदय, कुछ भी कह देगा। एक मिनट हटाओ। लो जी, सुन लो जी भाई रुको। बिल्कुल नहीं रखने चाहिए थे पैर जूते। इसके बाद आपके जूते महंगे हैं, इनकी औकातें सस्ती है। की मट्टी जो है वो भी हमारी कर दी आपने। जूतों की बेइज्जती कर दी आपने। अपने जूतों से माफी मांगो। ठीक है भाई, गलती हो गई है मेरे से। जो मैंने इन नीच आदमियों के ऊपर, जो जूतों से भी गिरे हुए घटिया लोग थे, उनसे भी गिरी हुई मानसिकता के लोग थे, उनके ऊपर जूता रख के जूते का अपमान कर दिया। कम से कम ये जूता मुझे नाली से, कीच से, कांटों से, बारिश से सबसे बचाता तो है। इन हरामजादों को क्या करूँगा? इनके ऊपर रख के तो ये पवित्र हो जाएंगे। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? उसके पीछे देखो साइकिल लगी हुई है और साइकिल में ही अखिलेश यादव जी जो है उन्होंने कहा है कि हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाएंगे, चेतक के साथ साथ सोने का भाला भी लगाएंगे। साइकिल और महाराणा प्रताप जी का कोई मेल नहीं है, पहले ही बता दूं। ये एजेंडाधारी हैं। ये साले लेफ्टिस्ट और बांगपंथी विचारधारा के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ हैं। इस देश को गजबा हिंद वालों के साथ में। साइकिल से महाराणा प्रताप जी को कहाँ जोड़ रहे हो आप? साइकिल से जोड़ने जाएंगे। महाराणा प्रताप की जो भाला है ना, भाला, वो भी साइकिल से नहीं चलेगा। और आपने पगड़ी नहीं देखी कि कितने हैंडसम लग रहे थे? अखिलेश यादव जी की फॉलोअर्स जो हैं लड़कियां, वो कह रही थी कि कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। कितने लोग थे वो? थी तो एक ही लड़की वो है। थी तो एक ही लड़की वो, एक ही लड़की थी। यार खुद ही जवाब दे देते हो यार पत्रकार महोदय, यही दिक्कत है। अपने आप ही जवाब दे दिया ना कि एक ही लड़की थी। एक तो वो भी खड़ा हुआ अच्छा दिखेगा क्या हमारे को? अकेला क्या खड़ा दिखेगा भैया? अकेला व्यक्ति कोई भी नहीं है, चाहे वो समर्थन में हो या विरोध में हो। लेकिन सनातन की विरोध की बात आ गई है। राजकुमार भाटी के लिए तो मैं खासकर बोलना चाह रहा हूँ कि यार जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी इनके गांव के आसपास के ब्राह्मण ही इनके यहाँ का शुभ कार्य करते होंगे, यार भाई आपसे पहली बात तो ये है कि रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ कि इनके जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब छोड़ दो, छोड़ दें। चाहे जन्म में बच्चे का नामकरण हो, चाहे किसी प्रकार की शादी हो, भागवत कथा या सत्यनारायण की कथा हो, हवन हो, सब बंद कर दें। मर जाए तो तेर भी कराना छोड़ दें। पता है, मैं बताऊं, पूरी बात करने दो। और अगर इतना कुछ सुनने के बाद के ब्राह्मण की औकात वैश्या से भी नीचे गिरी हुई है और ब्राह्मण वैश्याओं से भी ज़्यादा घटिया और वैश्या का फिर भी लेवल ऊपर है, इतना सुनने के बावजूद भी अगर ब्राह्मण उनके यहाँ जाकर कार्यक्रम करवा रहे हैं तो इसका मतलब पता है क्या है भैया? उन ब्राह्मणों का भी डीएनए चेक कर लेना चाहिए, पंडित जी महाराज का। उन पंडित जी महाराज का भी डीएनए चेक कर लेना चाहिए। सर मेरे को एक चीज बताइए, अभी जैसे आपने इनके ऊपर पैर रखा, नहीं रखा, अब इन्होंने रखा, वो गलती होगी उनसे। तो जूते गंदे हो गए मेरे लोगों की भावना गलती होगी। कौन सी भावना आ जाना, कौन सा भावना भूलना? एक बात बताओ, योगी जी को कितना पूछते हैं? भाई साहब सुनो, ऐसे अखिलेश यादव जी को भी जैसे हाथ जोड़ रहे हैं, आप उनके लिए को भी पूछते होंगे कि बताओ हमारे बेचारे। अखिलेश यादव जी कहाँ है इसमें? कहाँ है अखिलेश यादव? बताओ कहाँ दिख रहा कोई? नहीं, कुछ गुजर जो है समाजवादी पार्टी के, जो गुजर है समाजवादी पार्टी के, उनकी तो भावना है। भाई सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, कैसे भावना हाथ हो जाएगी? खूब गुजर समाज के लोगों ने, मैं रहता हूँ भाई गुजरों में, खूब गुजर समाज के लोगों ने बोला ऐसा गंदा आदमी हमारे समाज में पैदा हुआ है
तो ऐसा हमें उसका बहिष्कार करते। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल। आज ब्राह्मणों का साथ का गुर्जर समाज छोड़ देगा, या गुर्जर समाज का साथ ब्राह्मण छोड़ देंगे, या ब्राह्मण का राजपूत छोड़ देगा, या राजपूत बनिया के साथ छोड़ देंगे? हम जात बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम सब सनातनी हैं। और हमारे जातियों में भी ऐसे लोग होते हैं तो साले पेट भर कर होते हैं, 2 पैसे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। और इसने आके माफी मांगी है, माफी को मांग ली भाई तूने, आके माफी मांगी है, हम नहीं कर रहे माफ। अच्छा, एक गुजर ये हैं जो भाटी हैं, राजकुमार भाटी, और एक गुजर वो थे जिनकी भावना इसलिए हाथ हुई कि एक मौलाना ने अखिलेश यादव जी की बीवी के लिए कुछ अपशब्द बोल दिया, तो उन्होंने भरे महफिल में, मीडिया के महफिल में चाटे मारे। तो गुजर कौन सा बेस्ट है? क्योंकि ये लोग गुजर और अहीर मतलब यादव और गुजरों का वोट लेने के लिए और ये टिकट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि गुजर समाज को आप इतना हल्के में मत लीजिए। गुजर समाज के राजा हुए मीर भोज, उन्होंने सनातन धर्म को और ऊंचा उठाने के लिए सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया है। बंगाल, कश्मीर, जम्मू, अफगानिस्तान, ये पूरे क्षेत्र में सनातन का प्रचार किया है। और प्रचार ही नहीं, वहाँ पर राज किया है, वहाँ पर राज किया है। और ऐसे ही लोगों की वंशावलियों में से कोई गोत्र होगा इनका, भाटी जी का भी, भाई भाटी का भी उसी में से गोत्र होगा ना। तो ऐसा व्यक्ति सनातन का अपमान करके, ब्राह्मणों का अपमान करके क्या राजा मीर भोज जी का अपमान नहीं कर रहा? ठीक है, आप अपनी बात पे रहना। हाँ। इन्होंने ये कहा कि जो गुजर लोग थे वो सनातन धर्म के प्रति मीर भोज जी जो थे उन्होंने बहुत सारे कार्य करे। आप इनकी बात से सहमत हैं? अब मीर भोज जी ने अगर इस देश के अंदर अगर मंदिरों का निर्माण करवाया, तो क्या केवल गुजरों के लिए करवाया या सनातन के लिए करवाया? आप ये बात बता दो, सनातन के लिए करवाया। क्या हमारे महाराणा प्रताप क्या राजपूतों के लिए लड़े? क्या इस देश की 36 बिरादरी के लिए लड़े? इस मातृभूमि के लिए लड़े? इस मातृभूमि उस देश की 36 बिरादरी के लिए लड़े कि बच्चे सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहे। महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे लोग, बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग, क्या अपनी ही जातियों के लोग लड़े या पूरे 36 बिरादरी को लड़े? 36 बिरादरी को लड़े। ये जो है ना, 2 तरफा बात करना, मीडिया में सेट करना, पत्रकार वादे हमारे सामने नहीं चल पाएगा। ठीक है, गुर्जर समाज के लोग एक से एक योद्धा। सुनो मेरी बात सुनो। ऐसी ऐसी वीडियो दिखा दूंगा जिस भाटी, ये जो जिस भाटी ने, सारे भाटी नहीं, एक भाटी समाज के बीच में से निकल करके सुनो, पूरा दादरी सुनो, एक से एक भाटी समाज के लोग, अरे सड़क क्या कर दिया इसने, हमारे बहनों 36 बिरादरी के भाईचारे को खराब कर रहा है। साले की वीडियो डाल रखे, गाली डाल करके। ये है एकता। ये 5 उंगली एक होगी तो मैं आपसे भी नहीं लड़ पाऊंगा, आप 2 जने खड़े हो, कैमरामैन और पत्रकार मोदी। और अगर मैं 5 एक ना, तो आपके 10 लोगों की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, 5 है और खतरनाक है। लेकिन आपने गुजरों की वाली बात तो बहुत अच्छी कही, और मतलब व्यक्तिगत मुझे अच्छी लगे कि अगर कोई एक रह के चल रहा है तो इससे बुरी कोई अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने अहीर का नाम भी लिया। अब एक सेकंड सुन लो। अहीर मतलब ये राजनीतिक लोग हैं, ये कुर्सी के लालच के लिए हमारी भावनाओं के साथ खेल लें, भारत माता का जो मान सम्मान है उसके साथ खेल लें, 36 बिरादरियों का जो 36 बिरादरियों में जो प्यार है ना, ये उसकी आस्था के साथ खेल रहे हैं। तो समझो कि हमारे बहन, हमारा परिवार, हमारी बच्ची, हमारी मातृभूमि, हमारे आने वाली जनरेशन है, सारे 36 की 36 बिरादरी अगर ऐसे साले ऐसे कुत्ते के चक्कर में अगर फंस गए तो खतरे में नहीं आ जाएगी भैया। सो कुर्सी के लालच में, एक व्यक्ति पद के लालच में, आप बताओ ना, हर शिकारा है भाई साहब, जाट है हर शिकारा। अरे वो एक वीडियो में, मेरी बात सुनो भैया, कितना नाश मार रखा है वो वीडियो में बोल रहा है। हिंदुओं को कह रहा है कि चप्पल उठा लो, जहां पर हमारी तुम्हारी माँ के मांग का संदूर देख करके मारा गया, पत्रकारों के हाथ का कलावा देख करके मारा गया मैं बात के अंदर, वहां पर बोलते चप्पल उठा लो। आप समझो और किनके साथ वीडियो डालता है, इस देश के प्रतीक सारा बांगपंथी लेफ्टी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने भी हैं सबके साथ उसका कोलैबोरेशन होता है, सबके साथ बैठता है। एक गौरक्षक कोई भी मोनू मानेसर हो चाहे कोई अदर हो, उसको गलत बोल रहा है, उससे यह पूछो तूने कितनी गौ माता बचा ली? मोनू मानेसर ने बाइक का ये कर दिया, मोनू मानेसर, अरे मेरी बात मैं बताऊं, समाज को समझना, सुनो।